नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम चार्ल्स लैम्ब के एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में बसता है। क्या कोई सपना आपका दिल तोड़ सकता है? इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि यही इस पूरी कहानी का आधार है। अच्छा, इस सपने को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सपने को देखने वाले यानी चार्ल्स लैम्ब को समझना होगा। उनकी अपनी जिंदगी ही इस एस्से के गहरे जज्बातों को खोलने वाली चाबी है। तो ये रहे कुछ जरूरी फैक्ट्स। ऑथर हैं चार्ल्स लैम्ब, जो अक्सर इलिया के नाम से लिखते थे। वो इतने मशहूर थे कि उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स यानी इंग्लिश निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता था। ये पीस उनके फेमस कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया से लिया गया है। और जॉनरा पर ध्यान दीजिए, रेवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवरी का मतलब सिर्फ एक सपना नहीं होता, ये जागती आंखों से देखा गया एक ख्वाब है, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान अपनी खूबसूरत और अक्सर मीठी कड़वी यादों में खो जाता है। और इसी के साथ कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक सीन है, हमारे नैरेटर इलिया आग के पास बैठे हैं और अपने दो छोटे बच्चों एलिस और जॉन को कहानियां सुना रहे हैं। एलिया की पहली कहानी उनकी परदादी मिसेस फील्ड के बारे में है। वो नॉरफॉक में एक बहुत बड़े घर की देखभाल करती थीं। हालांकि वो उसकी मालिक नहीं थीं, पर वो उस घर का बहुत सम्मान करती थीं। एलिया बताते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक और इज्जतदार महिला थीं, जिन्हें सभी लोग, खासकर बच्चे, बहुत प्यार करते थे। यहां से एलिया अपनी खुद की बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे वो उसी बड़े घर में अकेले घूमते थे, उसके खाली कमरों और बड़े बड़े बगीचों में अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते थे। फिर वो अपने बड़े भाई जॉन एल के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि उनका भाई कितना सुंदर, जिंदा दिल और बहादुर था। वो उन दिनों को बड़े प्यार से याद करते हैं जब जॉन उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाया करता था। लेकिन इस याद पर एक उदासी का साया भी है, क्योंकि जैसा कि इलिया बताते हैं, उनके भाई की हाल ही में मौत हो गई है। अपने भाई को याद करने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। एलिया अपने बच्चों को उनकी मां के बारे में बताना शुरू करते हैं, और यही वो पल है जब यह खूबसूरत सपना टूटने लगता है। जैसे ही वो उनकी मां का जिक्र करते हैं, वो छोटे एलिस और जॉन के चेहरों को बड़े ध्यान से देखते हैं और उनकी आंखों में उन्हें उसी औरत का चेहरा साफ नजर आता है जिसके बारे में वो बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें देखते रहते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। बच्चे पीछे हटने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं, दूर जाते हुए महसूस होते हैं। वो कम असली लगने लगते हैं। आखिर उन्हें हो क्या रहा है? और तब बच्चे वो लाइन बोलते हैं जो इस ऐसे को सबसे दिल तोड़ने वाला बनाती है। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बिन। वो कहते हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ नहीं से भी कम, सिर्फ सपने हैं। हम सिर्फ वो हैं जो हो सकता था। इस एक पल में सारी सच्चाई सामने आ जाती है। एलिस और जॉन असली नहीं हैं। वो उस जिंदगी के भूत हैं जो उसने कभी जी ही नहीं। तो लैम्ब ने इतना उदास सपना क्यों लिखा? क्योंकि ये ऐसे सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनकी अपनी त्रासदी भरी जिंदगी का आईना है। ये सपना उनकी सबसे गहरी, अधूरी इच्छाओं से बना था। ये स्लाइड सपने और सच्चाई के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, सपने में एलिया एक पिता है, लेकिन असलियत में लैम्ब ने पूरी जिंदगी एक अकेले बैचलर के रूप में गुजारी। सपने में उनकी पत्नी है एलिस, पर हकीकत में उनकी जिंदगी का प्यार एन सिमंस ने किसी और से शादी कर ली थी। सपना एक खुशहाल परिवार का है, जबकि उनकी असली जिंदगी अपनी बहन मेरी की देखभाल के लिए समर्पित थी। और ऐसे को लिखने का सबसे बड़ा कारण उनके भाई जॉन की हाल ही में हुई मौत थी। इसी ताज़ा और गहरे दुख ने लैम्ब को मजबूर किया कि वो अपने सबसे निजी दुखों को पन्नों पर उतार दे। तो चलिए अब इस ऐसे की लिटरेरी पावर को देखते हैं। ऐसा क्या है इस छोटे से पीस में जो इसे इंग्लिश लिटरेचर का एक अमर मास्टरपीस बनाता है? इसका जवाब एक शक्तिशाली शब्द में है, पैथोस। पैथोस लिटरेचर में वो क्वालिटी होती है जो पढ़ने वाले के मन में दया, सहानुभूति या दुख की भावना पैदा करती है। लेकिन लैम्ब का कमाल यह है कि वो इसे हासिल कैसे करते हैं। यहां कोई जोर जोर से रोना धोना नहीं है। इसके बजाय वो शांत इच्छाओं और जो उन्होंने खोया है उसकी हल्की यादों से पैथोस पैदा करते हैं। इससे हम उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं बिना उन्हें चीखने की जरूरत पड़े। और यहीं हमें इसके मुख्य थीम्स तक ले आते हैं। पहला, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, यानी यादें और अतीत की मीठी याद, क्योंकि लैम्ब अतीत में ही सुकून ढूंढते हैं। फिर है लॉस एंड रिग्रेट, अपनों को खोने का दुख, जवानी का दुख और उस भविष्य का दुख जिसका उन्होंने सपना देखा था।
अगला है इल्यूशन वर्सेस रियलिटी, यानी भ्रम और सच्चाई के बीच का तनाव। और आखिर में वो सबसे बड़ा दर्द, व्हाट माइट हैव बीन का, उस जिंदगी का दुख जो मुमकिन थी पर कभी हुई नहीं। और अंत में सपना टूट जाता है। एलिया की आंख खुलती है और वो खुद को अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि अपनी बैचलर आर्म चेयर में अकेले पाते हैं। उनके पास उनकी वफादार बहन ब्रिजिट बैठी है, जो असल में मैरी लैम थीं। सपना खत्म हो चुका है और अकेली सच्चाई लौट आई है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी जिंदगी के शांत लम्हों में हमारे ड्रीम चिल्ड्रन कौन हैं? वो कौन सी अधूरी इच्छाएं और अनसुनी काश हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।